नमस्कार, मैं दयानंद बर्नवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग एडवर्ब डिस्कस करेंगे। एडवर्ब्स के यूजेज कैसे होते हैं, इसकी जो ग्रामेटिकल थ्योरी है वो क्या है और इससे कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसमें हम रूल्स वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो कंसेप्ट आधारित होता है हम सारी चीज़ें उसी आधार पर डिस्कस करेंगे। यानी जब भी मैं कुछ बताऊंगा तो ये नहीं बताऊंगा कि ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज़ क्यों होता है हम उसी आधार पर सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश अचानक ऐसा मर्जी नहीं हुआ था कि ऐसे ही लिख दिया गया कि देखो इसके जगह ये कर लेंगे, नहीं। उसके पीछे हर थ्योरी लिखने के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। हम उन्हीं कारणों के आधार पर आज हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल दयानंद इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। और चलिए फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। तो एडवर्ब पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। थोड़ा ब्रीफ करेंगे ताकि और चीज़ें अच्छे से समझ पाए। आप जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते होंगे कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उनकी संख्या टोटल 8 है। उनकी संख्या कितनी है? 8 है। 8 में भी जो हमारा दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इनको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। इनको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, समझे। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसमें नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। लेकिन अभी भी मेरे पास 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हुए। वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, प्रीपोजिशन हो वगैरह। तो ये सारी चीजें जो बच जाती है इनको क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। कौन करता है? एडवर्ब करता है। अगर ये सारे वर्ड को यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे पास अभी बच गए हैं उनको क्वालिफाई करने का काम। क्वालिफाई करने का मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना। जैसे मैं बोलूँ मैं दौड़ता हूँ, मैं बोलूँ मैं तेज दौड़ता हूँ, तो मेरे दौड़ने को थोड़ा मैंने क्वालिफाई किया, उस पर दबाव डालने की कोशिश की, है ना। मैंने उस पर स्ट्रेस डालने की कोशिश की कि मैं दौड़ता नहीं, मैं तेज दौड़ता हूँ। तो ये जो तेज वर्ड होगा ना, ये मेरा एडवर्ब होगा, क्योंकि ये मेरे दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है, उस पर स्ट्रेस डालने की कोशिश कर रहा है। हम पढ़ेंगे अभी, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं उसको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। ये मेरी नॉर्मल जानकारी थी, ठीक है। इसके आगे मैं थोड़ा और शुरू करता हूँ, ठीक है। आप जानते होंगे कि मैं जब भी कोई नाउन लिखता हूँ और इसको क्वालिफाई करने की बात हो, इसको क्या करने की बात हो? क्वालिफाई करने की बात हो, तो क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव ही करता है, ठीक है। नो डाउट एडजेक्टिव ही इसको नाउन को क्वालिफाई करने की काम करता है। एक चीज और बात ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर केस में, अथा संभव केसेस में एडजेक्टिव नाउन के पहले ही प्रयोग होता है। अलग हर केसेस में, बहुत रेयर ऐसे कंडीशंस होते हैं जब एडजेक्टिव नाउन के पहले ना आकर कहीं और आकर नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन ज्यादातर केस में नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है और वो तुरंत इसके पहले होता है। लेकिन एडवर्ब जब आप पढ़ेंगे तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं होता इसमें कि जिस एडवर्ब जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा वो तुरंत उसके पहले हो, ठीक है। ये चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ। एडजेक्टिव इसकी विशेषता कौन बतलाता है? नाउन बतलाता है, ठीक है। अच्छा, कोई वर्ड एडजेक्टिव है, ध्यान से, कोई वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कैसा या कैसी से सवाल पूछिए। किससे सवाल पूछेंगे आप? कैसा या कैसी से, ठीक है। अगर आपको आंसर मिलता है तो वो एक एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं कहूँ रेड बॉल, मैं कहूँ क्या कहूँ? रेड बॉल। तो बॉल तो मेरा नाउन है, मैं बोलूँ कैसा बॉल? रेड बॉल। तो रेड जो आपको आंसर मिला वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। समझ गया? आगे एक और एग्जांपल लिखता हूँ। ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। तो चेयर तो मेरा नाउन हो गया ना। नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। अब मुझे पता करना है एडजेक्टिव है या नहीं। आप सवाल पूछिए कैसा चेयर, जवाब मिला ना ब्रोकन चेयर। तो ब्रोकन मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बस ये छोटी सी चीजें समझानी थी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरा इस्तेमाल है इसमें। जब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं तो एसएससी क्या करती है, अपने जो सवाल पूछती है उसमें एडवर्ब को भी मिला देती है, एडजेक्टिव को भी मिला देती है। तो आपको पता करना होता है कि जिस वर्ड का आप इस्तेमाल करने जा रहे हो वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब है, आप गलती करोगे, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग,
मैं यहाँ से सिर्फ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, हमको इतना ही काम है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि नाउन हो या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे और बच जाते हैं उसे क्वालिफाई करने का काम हमारा एडवर्ब करता है। तो अच्छा, जो बच गया उसमें से किस किस को, देखिए लिखता हूं मैं, ये मेरा एडवर्ब हुआ। एडवर्ब्स क्या काम करते हैं, ये क्वालिफाई करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये क्वालिफाई करने का काम करते हैं ना। क्वालिफाई, क्वालिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि जिस भी चीज को, ये जिस भी चीज के लिए प्रयोग करेंगे वो उस चीज पर स्ट्रेस डालने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस अगर नहीं समझ में आ रहा था आपको, ये हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं तेज दौड़ता हूँ, तो मुझे तेज जो वर्ड हुआ वो मेरा एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपके दौड़ने को ये क्वालिफाई कर रहा है, उस पर स्ट्रेस डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे बोलूँ मैं ईमानदार हूँ, मैं एक ईमानदार, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो ईमानदार एडजेक्टिव हुआ है, इसको क्वालिफाई करने का काम बहुत किया, इसलिए बहुत मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। अच्छा, किस किस को क्वालिफाई करता है, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। किस किस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है उसको हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं, ठीक है। देखिए एडवर्ब क्या करता है, वर्ब्स को क्वालिफाई करता है ना। एडवर्ब्स क्या करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब्स क्या करते हैं, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, खुद एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करेंगे। थर्ड फोर्थ ये क्या करते हैं, कंजक्शन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ नंबर में ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करते हैं, है ना। प्रीपोजिशन को करता है, एडवर्ब को करता है, कंजक्शन करता है, प्रीपोजिशन को करता है, और सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। ये सेंटेंस हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सेंटेंस के बारे में ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्रीपोजिशन को भी हटा दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यही दोनों में सबसे ज्यादा एसएससी पूछता है, क्योंकि पहचानना मुश्किल होता है वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। ये आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एडवर्ब्स इन सारी चीजों को क्वालिफाई करता है तो कैसे करता है, ठीक है। I runs, I run slowly। मैं धीरे धीरे दौड़ता हूँ, है। रन आपका वर्ब हो गया ना, रन आपका वर्ब हो गया, और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है ना। वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, पहली चीज। दूसरी समझने की कोशिश कीजिएगा, ही इज या वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। आप ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा नाउन हो गया, है ना, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो आपका गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो ये मेरा वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना, ठीक है, समझिए। नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ही राइट्स वेरी केयरफुली, समझे। केयरफुली मेरा एडवर्ब हो गया, है ना, केयरफुली एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा, एडवर्ब भी करेगा, है ना। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि एडवर्ब को, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। वेरी मेरा एडवर्ब था, और आपने यहाँ देखा कि एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम खुद एडवर्ब भी करता है। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो नाउन लगातार नहीं आ सकते, आप जानते होंगे। मैं बोलूं दो प्रोनाउन के बारे में, क्या दो प्रोनाउन लगातार आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, ये भी सही है। कुछ कंडीशन को छोड़ के, कुछ कंडीशन को छोड़ के दो एडजेक्टिव भी साथ में नहीं आ सकते। वो कंडीशन क्या है, वो SAS.com, ठीक है, जानते होंगे, थोड़ा है ना। नाउन, दो नाउन साथ में नहीं आ सकते, दो प्रोनाउन भी साथ में नहीं आ सकते, दो एडजेक्टिव भी साथ में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं कहूं क्या दो एडवर्ब साथ में आ सकते हैं, क्या दो एडवर्ब साथ में आ सकते हैं, क्या ओबियसली आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। एडवर्ब्स को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब्स करता है, इसका मतलब ये होगा कि दो एडवर्ब साथ में आ सकते हैं। एक चीज और मैं लिखा देता हूं कि कभी भी दो वर्ब्स भी साथ में दो वर्ब लगातार नहीं आ सकते, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दो नाउन आप लगातार नहीं लिख सकते, दो प्रोनाउन भी आप लगातार नहीं लिख सकते, दो एडजेक्टिव का भी प्रयोग आप लगातार नहीं कर सकते, लेकिन दो एडवर्ब को आप लगातार यूज कर सकते हैं, लेकिन दो वर्ब का इस्तेमाल आप लगातार नहीं कर सकते, ठीक है।
आगे हम आप ये चीज समझ चुके होंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में जाता हूँ और ये मिटा देता हूँ अभी, ठीक है। इसका जो काम था वो हो गया है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं। या बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर मी, ठीक है। या बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर मी। ओवर आपका प्रीपोजिशन हो गया ना, ओवर प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन की विशेषता यानी क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करेगा ना, तो आपका एग्जैक्टली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एग्जैक्टली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, ठीक है। इतना हुआ। तो अभी मैं फोर्थ एग्जांपल लिखा हूं और अभी तक मैं आपको समझा चुका हूं कि वर्ब्स को क्वालिफाई करने का काम यहाँ एडवर्ब किया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब्स करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, लेकिन दो नाउन साथ नहीं आ सकते, ये सब भी मैंने आपको बताया। प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आते हैं और मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। नंबर 5, ठीक है। फॉर्चुनेटली आई गोट फर्स्ट रैंक, ठीक है। इतना ही तक मैं रखता हूँ। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, आई गोट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। आपने देखा ये पूरा सेंटेंस है मेरा, है पूरा सेंटेंस है, और पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, फॉर्चुनेटली कर रहा है, जो मेरा क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ये क्या है मेरा, एडवर्ब है। तो यहाँ तक आपने ये चीज सीखा कि एडवर्ब, वर्ब्स, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजंक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन एसएससी कैसे पूछता है, ठीक है। एसएससी क्या करता है कि आपके सामने यहाँ नाउन तो होगा, लेकिन नाउन के पहले वो एडवर्ब्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वो एडवर्ब्स लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझू कि या ट्रू पर्सन, ठीक है, या ट्रू पर्सन, ठीक है। फिर मैं बोलूं या ट्रूली पर्सन, ठीक है। आप दोनों एग्जांपल पर ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि एसएससी सवाल आपसे कैसे पूछता है ना, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है। पर्सन आपका नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता जो बतलाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी ट्रू मेरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी पर्सन था और पर्सन नाउन था, नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करना चाहिए था, लेकिन ट्रूली एडवर्ब है। ट्रूली क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, दिक्कत हो रहा होगा कि यल वाई लगा है तो कैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रूली एक गलत सेंटेंस हो जाएगा, ट्रू की जगह, ट्रूली की जगह आपको ट्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रू एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। यानी आप ये चीज समझ गए कि नाउन की विशेषता बतलाने का काम खुद एडवर्ब नहीं कर सकता, यानी ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये गलत होता है, ठीक है। ये भी कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि नाउन की विशेषता एडवर्ब कभी नहीं बता सकता, वो गलत होता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, वो भी एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अभी तक मैंने नॉर्मल आपको समझाया। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि एसएससी इसे पूछा है, हालांकि वो बहुत बड़ा सेंटेंस था, लेकिन सिर्फ जितना मुझे काम था मैंने उतना ही लिया, ठीक है। देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पृष्ठ, और उसके बाद में लिखता हूँ क्लास, पृष्ठ क्लास, ठीक है। अब सोचिए कि ये सही है या गलत है। ओब्वियसली आपको लग रहा होगा कि दोनों नाउन है, ठीक है, दोनों नाउन है। पर मैंने बताया था कि दो नाउन लगातार नहीं आ सकते, दो प्रोनाउन भी लगातार नहीं आ सकते, दो वर्ब लगातार नहीं आ सकते, दो एडजेक्टिव भी लगातार नहीं आ सकते, लेकिन दो एडवर्ब लगातार आ सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, दोनों एडवर्ब भी तो नहीं है, यानी इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। देखिए, नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है ना। नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है, नाउन नहीं करता है। इसलिए ये पैटर्न आपका गलत होगा, आपको पृष्ठ की जगह इसको पृष्ठली लिखना पड़ेगा, ठीक है, पृष्ठली लिखना पड़ेगा, और यही आपका सही होगा। एक चीज आप यहाँ फंसे होंगे, बिल्कुल फंसे होंगे। जैसे मैं कहूँ कि ट्रूली, ट्रूली ओब्वियसली इसमें यल वाई था, और मैं एक वर्ड लिखूं पृष्ठली, ठीक है, ये भी इसमें यल वाई था। लेकिन जब मैं पिछला एग्जांपल लिया था वहां पर इसको मैंने एडवर्ब्स बोला था, ठीक है, एडवर्ब बोला था, या ट्रू पर्सन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पृष्ठली क्लास मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, क्या बोलना पड़ रहा है, पृष्ठली क्लास, है ना। क्यों, पृष्ठली मेरा यहाँ एडजेक्टिव हो गया, पृष्ठली क्या हो गया मेरा यहाँ, एडजेक्टिव हो गया। ये अपने आप नहीं हो जाते हैं, इसके अपने पैटर्न होते हैं, तरीके होते हैं, जो हम
अपनी क्लास में ही सीखेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरा पिछली यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के तहत भी हम लोग ये सारी चीजें आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल में और चलिए प्रैक्टिस ही करते हैं सीधा, है ना। प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। ही दे आर ट्रूली या दे आर ट्रूली वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पीपल, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं ये मिटा रहने देता हूँ, ठीक है। दे आर ट्रूली या वेरी गुड पर्सन, गुड पीपल, ठीक है। दे आर ट्रूली वेरी गुड पीपल, ठीक है, ये नहीं लगेगा, नाउन तो बहुत सारा है ना। दे आर ट्रूली वेरी गुड पीपल, ठीक है। अब आपके दिमाग में थोड़ा पढ़ने में और लग रहा होगा, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। ध्यान से देखिए, पीपल आपका नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करता है, एडवर्ब सही है, और एडवर्ब की भी विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब ही करता है। तो ये पूरा सेंटेंस तो सही निकला, कुछ भी गलती नहीं था इसमें, है ना। एक नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताया, और एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल समझिए, फेयरली या वेरी गुड बॉय, फेयरली या वेरी गुड बॉय, समझे। अब इस चीज को देखिए, ठीक है। आपका बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बदलाने का काम कौन किया, एडजेक्टिव किया, एडजेक्टिव की विशेषता बदलाने का काम कौन किया, एडवर्ब किया, और एडवर्ब की विशेषता बदलाने का काम कौन किया, एडवर्ब किया, है ना, एडवर्ब किया, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल से अगर मैं बोलूँ एक कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके तहत यहाँ से एक चीज हमें जो पता चला, वो ये पता चला, आप नोट करके जरूर ये लिखिएगा, ठीक है, नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, कि कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है, कोई भी नाउन आ जाए, नाउन की विशेषता बदलाने का काम एडजेक्टिव करता है, ठीक है, और एडजेक्टिव की विशेषता बदलाने का काम एडवर्ब करता है, और एडवर्ब की विशेषता बतलाने का काम खुद एडवर्ब ही करता है, और ये यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट हमें मिला, ठीक है। ये चीजें मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, कई बुक में लिखे भी होते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले एडवर्ब, लेकिन मुझे ये सारी चीजें समझाकर आपके साथ जाना था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं कंसेप्चुअल नॉलेज ही आपको दूंगा। तो ये चीज आप नोट रखिएगा, ये पहला रूल था इसका, है ना, पहला जो नोट आपने किया, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या मैंने नोट किया है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जब मैं पहला एग्जाम्पल लिखा था, मैंने लिखा था ही वॉक्स स्लोली, कुछ ऐसा ही लिखा था, है ना, जहां मैंने बताया था कि ये वर्ब है और इसकी विशेषता बतलाने का काम कुछ करता है, स्ट्रेस डालने का काम करता है, वो काम एडवर्ब करता है, वो काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, ठीक। लेकिन अगला ही एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ, अगर कहूँ सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्ट की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है ना। तो इस दोनों एग्जांपल से आप एक चीज तो समझ पा रहे होंगे कि जरूरी नहीं है कि एडवर्ब जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा वो उसके पहले हो, उसके बाद भी हो सकता है ना। यहाँ से देख रहे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है लेकिन एडवर्ब इसके बाद है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसके पहले है, ये भी जरूरी नहीं है। एडवर्ब्स के कई काइंड्स होते हैं, कई प्रकार हैं, और हर प्रकार अपने साथ एक डेफिनेट पोजीशन भी लेकर आता है। यानी जितने भी एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स ये तय करते हैं कि वो किस जगह जाएंगे, ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम रहा तो वो लास्ट में ही प्रयोग करेंगे, ओबियसली ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है कि जब भी कोई टाइम रिलेटेड वर्ड हो वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में होता है। लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ मैनर रहा वो भी लास्ट में रहेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस रहा वो भी लास्ट में रहेगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहा तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में रखेंगे, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन रहा तो आप उसको सबसे शुरू में रखेंगे। तो ऐसे कई कंडीशन एडवर्ब के लिए बनते। बस मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो नोट 2 करके आप लिखिएगा, कि कुछ भी हो, यदि मैं न्यूमरली वर्ब भी कहूँ तो वर्ब के तुरंत बाद भी एडवर्ब्स हो सकते हैं, है ना, तुरंत बाद भी हो सकते हैं,
बहुत दूर भी जा सकते हैं, यानी बीच में इसके पहले बहुत कुछ आ जाए, इसके तुरंत पहले भी एडवर्ब रह सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है ये बहुत दूर भी चला जाए, यानी एडवर्ब का पोजीशन फिक्स नहीं होते, ये कुछ प्रीपोजिशन यानी एडवर्ब डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिफरेंट पोजीशन को लेता है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी नाउन की तरह ये डेफिनेट नहीं होते। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जिस तरह एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के तुरंत पहले करते हैं, लेकिन एडवर्ब का इस्तेमाल जिस भी वर्ड को ये क्वालिफाई करता है जरूरी नहीं वो उसके पहले, वो कहीं भी हो सकता है, ये पैटर्न तय करती है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी तक हमने इसमें सीख चुके हैं, ठीक है। तो यह मिटाते हैं और चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं जो एसएससी अब तक पूछ चुकी है, और वही तय करेगी कि आप इस चीज को सीख पाए या नहीं सीख पाए, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ एसएससी के ही कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये नॉर्मल था जिसे मैंने अभी लिखा है, ठीक है। ये मैं लिखाता हूँ एसएससी ने अपने मेंस एग्जाम में 2018 में, ठीक है, मेंस 2018 में ये सवाल पूछा था, और आशा करते हैं आप भी इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। देखते हैं, वाइल इलेक्ट्रॉन, है ना, वाइल इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, वाइल इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, कॉमा न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। अब दोनों सेंटेंस आशा करते हैं अभी तक तो बना ही लिया होगा। आप ये ध्यान दीजिए, यदि मैं बोलूँ ये सही है गलत है, ऑब्वियसली सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि ये नाउन था, नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव को करना चाहिए था, और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब को करना चाहिए था, इसलिए आप ट्रू को बदलकर ट्रूली कर दीजिए, ये आपका सही होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चार, जो मेरा नाउन है, जानते हैं किसी भी वर्ड में एल लगा हो तो वो एडजेक्टिव होता है ना, समझे। अगर किसी वर्ड में फूल भी लगा हो तो वो भी एडजेक्टिव ही होता है, समझे। तो मैं मिटा रहा हूँ सब, जब मैं एडजेक्टिव बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या कोई वर्ड एडजेक्टिव नहीं, ठीक है। ये नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करता है, चलो ये तो समझ में आ गया कि एल लगा है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम क्या खुद एडजेक्टिव करेगा? क्या नहीं करेगा। कोई भी वर्ड में एल लगा हो, फूल लगा हो, आई भी ई लगा हो, ऐसे कई कंडीशन, ठीक है, वो एडजेक्टिव के पहचान होते हैं। यानी मेरा यहाँ नेगेटिव क्या है, खुद एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या एडजेक्टिव की विशेषता बतला सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बतला सकता। यानी आपको क्या करना होगा, नेगेटिव को बदलकर निगेटिवली कर देना होगा, जिससे कि ये एडवर्ब बन जाए, है ना। क्या बन जाए? ये एडवर्ब बन जाए, और तब जाकर ये आपका सेंटेंस गलत होगा, ये सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसएससी के बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। आप इस चीज को सीख पाए होंगे कि एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करता है। यहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव पढ़ा अभी, कि एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब करता है, इसीलिए हमने यहाँ एलवाई लगा दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम तुरंत आपको अपलोड करके देंगे, आप उसे, इसकी जो सेकंड एपिसोड होगा आप जरूर देखिए और बने रहिए मेरे साथ। हमारे चैनल दयानंद इंग्लिश को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल लिया, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये भी एसएससी का ही पूछा हुआ है, ठीक है। दिस इज एसएससी का ही पूछा हुआ है, किस ईयर में पूछा हुआ नहीं पता, लेकिन आप लिखिएगा, ठीक। दिस इज माई, दिस इज विविड डेस्क्रिप्शन, ठीक है, विविड डेस्क्रिप्शन ऑफ माई जर्नी, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई हैव गिवन विविड description, I have
किसी या विविध प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ माई जर्नी। ठीक है, ठीक है, तो बनाकर देखिए, आशा करते हैं आपसे ये बनना ही चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए कि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उसके पहले एडवर्ब लगाते हैं, और ये दोनों एसएससी के बहुत अच्छे सवाल हैं। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने बना लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पूरा सही है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, ये डिस्क्रिप्शन मेरा नाउन हो गया है ना। नाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव करना चाहिए, चलिए ये भी सही हो गया। लेकिन विविड तो मेरा एडजेक्टिव था, विविड तो मेरा एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम खुद एडजेक्टिव तो नहीं कर सकता, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, विविड को बदल कर विविडली करना होगा, है ना। विविड को बदल कर आप किस में कीजिएगा, विविडली में कीजिएगा, तब ये जाकर सेंटेंस आपका सही होगा। ये तो गलत हो गया ना, विविडली कीजिएगा तब ये सेंटेंस आपका सही होगा। ठीक है, धन्यवाद।